तो यार फाइनली मार्वल के अपरिचित का एपिसोड 1 आ ही गया। सही में यार मैं हर सीन को अपरिचित से कंपेयर कर रहा था, मुझे बस वही याद आ रहा था। तुझ में हिम्मत है तो चला गोली। भगवान की कसम सर, वो पांचों खून सर मैंने कोई गलती नहीं की। मैं नहीं किए हैं। लेकिन हाँ, ये सीरीज टिपिकल मार्वल वाली फीलिंग नहीं देता है, बहुत कुछ नया दिखता है। नया से मेरा इटर्नल्स की तरह कुछ नया नहीं, बल्कि हाँ स्टोरी वाइज हमें कुछ नया देखने को मिलता है। भाई पर्सनली मुझे तो इंटरेस्टिंग लगा फर्स्ट एपिसोड के हिसाब से, इसलिए चलो इसके ईस्टर एग, हिडन डिटेल्स, रेफरेंसेज एंड पूरी की पूरी स्टोरी का ब्रेकडाउन हम लोग कर लेते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हमें थोड़ा अनकंफर्टेबल करने की कोशिश की गई है, जहां हम आर्थर हैरो के कैरेक्टर को एक वियर्ड सा प्रोसीजर करते हुए देखते हैं, जिसके बाद वो टूटे हुए ग्लास को अपने जूतों में डाल देता है। अब देखो कॉमिक्स में आर्थर का कैरेक्टर बिल्कुल ही डिफरेंट था, जहां वो एक डॉक्टर था एंड उसने पेन थ्योरी पे काम करके एक मेडिसिन बनाया था। लेटर रिवील हुआ था कि उसने पेन थ्योरी के लिए कई दूसरे ह्यूमंस पे इलीगली टेस्टिंग किया था, बेसिकली उनको पेन देकर। तो मे बी यहाँ बस उसका एक रेफरेंस दिया गया है कि कैसे आर्थर खुद को पेन दे रहा है। बट सिंस सीरीज देखकर ये पता चल गया है कि भाई ये तो किसी तरह के रिलीजियस कल्ट का लीडर है, तो हाँ कई रिलीजन में भी किसी मिस्टेक के होने पे लोग खुद को पेन देकर प्रायश्चित करते हैं। तो मे बी यहाँ पे उसी का रेफरेंस दिया गया हो, विच मीन्स कि आर्थर के कैरेक्टर ने भी किसी न किसी तरह का मेजर मिस्टेक किया है। वैसे इसके कल्ट के डिटेल पे मैं थोड़ा देर में आता हूँ, पहले बात कर लेते हैं स्टीवन ग्रांट की। तो आई डोंट थिंक सो कि इस कैरेक्टर के एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत है, सिंस मैंने ऑलरेडी इसका ओरिजिन वीडियो बना दिया था, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि वो जरूर देखना। पर हाँ, एज एवरीवन नोस कि स्टीवन ग्रांट को डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है, मतलब इस एक बंदे के अलग अलग पर्सनैलिटीज, अलग अलग आइडेंटिटीज हैं। एंड आपने एपिसोड में ऑब्वियसली वो नोटिस कर ही लिया होगा, इसलिए अपने आप को बांध कर सोता है एंड इवन अपने बेड के चारों तरफ सैंड या सॉल्ट के सर्कल बनाकर रहता है, जिससे कि ये नींद में बाहर भी जाए, स्लीप वॉकिंग करे तो इससे पता चल जाए। बट इस सॉल्ट के सर्कल का एक सिंबॉलिक मीनिंग भी है वेस्टर्न कल्चर में, जहां माना जाता है कि सर्कल से आप एविल को बाहर रख सकते हो। आपने हॉलीवुड के कई हॉरर मूवीज में भी ये देखा ही होगा। वैसे कई सीन में हमें स्टीवन अपनी माँ से भी बात करते दिखा है, बट जिस तरह से इसको बार बार दिखाया जा रहा था और जिस तरह से वो बात कर रहा था, मैं श्योर हूं कि इसके पीछे भी कुछ बड़ा सीक्रेट होगा। वैसे आप यहाँ एक्वेरियम में इजिप्शियन पिरामिड भी देख सकते हो एंड ओवरऑल शो का थीम ही इजिप्शियन है, तो ऐसे कई सारे रेफरेंसेज, कई सारे छोटे छोटे डिटेल्स जो कि इजिप्शियन मिथोलॉजी से कनेक्टेड हैं, आपको लगभग हर जगह देखने को मिलेंगे। और फिर रिवील भी होता है कि स्टीवन ब्रिटिश म्यूजियम के इजिप्ट डिपार्टमेंट के गिफ्ट शॉप में काम करता है। अब ये बात कॉमिक्स से स्टोरी बिल्कुल चेंज कर देती है। यहाँ स्टीवन ग्रांट को एक नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह दिखाया गया है, बट वहीं कॉमिक्स में जो स्टीवन ग्रांट की आइडेंटिटी थी, वहाँ ये एक मल्टी बिलियनियर था। एंड मून नाइट की जो आइडेंटिटी थी, वो स्टीवन के ही पैसों को यूज करके गैजेट, वेपन ये सब बनाता था। तो हाँ, कॉमिक से इसकी स्टोरी थोड़ी अलग होने वाली है। भाई यहाँ तो स्टीवन को लूजर टाइप का दिखाया गया है। अब यहीं पे म्यूजियम में इसे एक बच्ची भी मिलती है एंड लिटरली दोनों के कन्वर्सेशन में हिडन मीनिंग है। स्टीवन एक्सप्लेन करता है कि कैसे एंशिएंट इजिप्शियन डेड बॉडी के अंदर से सारे पार्ट्स निकाल देते थे, मतलब इंटरनल ऑर्गन्स एक्सेप्ट हार्ट, जिससे कि उन्हें अंडरवर्ल्ड में जज किया जाता था। अब इफ आपको नहीं पता तो बता दूं कि ये जज करने का काम एज पर इजिप्शियन मिथोलॉजी अमिट नाम के गॉडेस का था, जिसके नाम पे आर्थर कल्ट चला रहा है। इस इजिप्शियन गॉडेस का फेस मगरमच्छ का था, आगे का पार्ट शेर का एंड लोअर पार्ट हिप्पो का। एंड ये गॉडेस हार्ट को जज करती थी। इफ हार्ट प्योर रहा तो फील्ड ऑफ रीड एंड आफ्टर लाइफ में जाने का परमिशन होता था, और एल्स उसी टाइम उसके बॉडी को एब्जॉर्ब कर लिया जाता था। तो हाँ, इस सिर्फ छोटे कन्वर्सेशन से इतना बड़ा कॉन्सेप्ट रिवील किया गया है इजिप्शियन मिथोलॉजी का। वैसे गिफ्ट शॉप में ही स्टीवन को एक लड़की अप्रोच करती है, जिसके बारे में स्टीवन को याद भी नहीं है, विच मीन्स कि शायद उसके किसी और आइडेंटिटी ने इससे इंटरैक्ट किया होगा। वैसे यहाँ पे कुछ और हिडन डिटेल्स और रेफरेंस दिए गए हैं इसी गिफ्ट शॉप में, जहाँ आप हिप्पोज का प्लस टॉय या फिर अगेन क्रोकोडाइल और टाइगर का प्लस टॉय देख सकते हो। एंड जैसा कि मैंने बताया ही कि इन्हीं तीनों के कॉम्बिनेशन से अमिट गॉडेस को रिप्रेजेंट किया जाता है। यहीं पे स्टीवन एक पोस्टर दिखाते हुए इन्यार्ड को भी मेंशन करता है एंड बोलता है कि यहाँ सिर्फ 7 गॉड्स हैं, 2 मिसिंग हैं। अब इन्यार्ड जो है वो ग्रुप ऑफ गॉड्स है, जिसमें टोटल 9 गॉड्स होते हैं, और इस पोस्टर में सिर्फ 7 गॉड्स थे। तो इसी को स्टीवन पॉइंट आउट कर रहा था। और यहाँ मुझे लगता है कि इसे एक रेफरेंस की तरह यूज किया गया है कि यहाँ से जो 2 गॉड मिसिंग हैं वो कोई और नहीं बल्कि अमिट एंड खॉन्शु होंगे, जिनकी स्टोरी हमें इस सीरीज में दिखाई जाएगी। वैसे स्टीवन अपना यहाँ शिफ्ट खत्म करके म्यूजियम के बाहर निकल जाता है एंड अपना दुखिया इस स्टैचू बने बंदे को सुनाने लगता है। अब देखो, मैं श्योर तो नहीं हूँ, बट इफ इसके लुक को कॉमिक्स से कंपेयर करोगे तो ये कैरेक्टर बर्ट्रैंड क्रॉली हो सकता है, जो कि मून नाइट का इन्फॉर्मेंट था एंड उसकी हेल्प किया करता था। एंड इसके बाद स्टीवन वापस घर आकर वही रूटीन फॉलो करने लगता है। वो कम सोने की कोशिश कर रहा होता है ताकि उसकी दूसरी पर्सनैलिटी बाहर ना आ सके। और यही हम नोटिस करते हैं कि वो इजिप्शियन गॉड्स के बारे में पढ़ रहा है, बेसिकली वही ग्रुप ऑफ गॉड्स जिसके बारे में पहले वो मेंशन किया था। और यहाँ एग्जैक्टली वो गॉड एंड मैन के कनेक्शन के बारे में पढ़ रहा है, मतलब अपनी खुद की स्टोरी। तो हाँ, अभी तक पूरे सीक्वेंस तक हमें बस स्टीवन ग्रांट का पूरा एक दिन दिखाया गया है, बट कांड होना इसके बाद स्टार्ट होता है। स्टीवन के सोते ही जब वो उठता है तो वो किसी और ही लोकेशन पे रहता है। हम बैकग्राउंड में खॉन्शु की आवाज सुनते रहते हैं, जो बोल रहा होता है कि सरेंडर द बॉडी टू मार्क। यार कॉमिक से आप लोग अभी तक तो जानते ही होंगे कि मार्क स्पेक्टर इसकी एक और पर्सनैलिटी थी, जो कि एक मर्सनरी था। यहीं उसे अपने पॉकेट से गोल्डन स्कैरब मिलता है। अब जिनको नहीं पता तो बता दूं कि स्कैरब एक फॉर्म का कीड़ा होता है, जिसे टू बी एग्जैक्ट इंग्लिश में बीटल बोला जाता है। इन्हीं स्कैरब के टॉय को भी आपने गिफ्ट शॉप में नोटिस किया होगा। एंड इवन एंशिएंट इजिप्ट में इसी स्कैरब को एज अ सिंबल ऑफ रिजरेक्शन यूज किया जाता था, जिसके पीछे आर्थर हैरो एंड उसके लोग हैं। अब आर्थर हैरो की बात हो ही रही है तो इसी सीन में हमें इस कैरेक्टर का प्रॉपर लुक मिलता है, जो कि अमिट गॉडेस के कल्ट का लीडर है। स्टार्टिंग में इसी ने अपने जूते में टूटे हुए ग्लास को डाला था एंड इवन वो जूता भी एक क्रोकोडाइल की स्केल्स की तरह था। भाई उसके छड़ी में भी मगरमच्छ है। यार अभी सही में रिकॉर्डिंग करते हुए रियलाइज
हुआ कि भाई लोकी भी तो एक गॉड है एंड लोकी का एक क्रोकोडाइल वाला भी फॉर्म है, तो कहीं ये लोग उससे भी इसे कनेक्ट ना कर दें, जिसके चांसेस मुझे पर्सनली ना के बराबर लगते हैं। वैसे इस पूरे सीक्वेंस में आर्थर वही कर रहा होता है जो कि अमिट किया करती है, वो लोगों के हार्ट को जज कर रहा है जिसमें एक बच जाता है एंड एक बूढ़ी औरत मारी जाती है। तो हाँ, जैसा स्टीवन में पहले उस बच्ची को एक्सप्लेन किया था वैसे ही कुछ यहाँ भी हो रहा है। आर्थर देन यहाँ पे स्टीवन को पहचान लेता है एंड उससे स्कैरब मांगता है एंड अगेन खॉन्शु इसके बॉडी को कंट्रोल कर लेता है और मार्क वहां से उसे बचा के निकाल लेता है। अब ये जो पूरा सीक्वेंस था मुझे तो बहुत सही लगा। मार्क को प्रॉपर्ली दिखाया भी नहीं गया, सब कुछ स्टीवन के पर्सपेक्टिव से दिखा एंड सही में जैसा कंफ्यूजन स्टीवन को हो रहा था आप उसे लिटरली खुद फील कर पाओगे। तो हाँ, इस पूरे सीक्वेंस के बाद स्टीवन की नींद टूटती है और उसे लगता है कि ये सब ड्रीम था, बट लेटर उसे रियलाइज होता है कि भाई 2 दिन बीत चुके हैं। और जब उसे घर में फोन मिलता है और लाइला उसे मार्क नाम से बोलती है तब उसे रियलाइज होता है कि जो कुछ भी हुआ था सब सच है। अब देखो, इस फोन में लाइला एंड डुचैम्प का मिस कॉल होता है। वैसे लाइला नाम की कोई कैरेक्टर कॉमिक्स में तो नहीं है जो कि मून नाइट से कनेक्टेड हो, पर हाँ मार्लिन नाम की एक कैरेक्टर जरूर थी। बेसिकली हुआ क्या था कि मार्लिन के फादर एक आर्कियोलॉजिस्ट थे एंड इजिप्शियन खजाने के चक्कर में बुशमैन नाम के एक कैरेक्टर ने उसके फादर को मार दिया था। लेटर मार्लिन को मार्क स्पेक्टर ने बचाया था जिसमें वो खुद मरते मरते बचा और मून नाइट में ट्रांसफॉर्म हुआ। वैसे ओरिजिन वीडियो में मैंने डिटेल में पूरी स्टोरी बताई है, पर हाँ बेसिकली मार्क मार्लिन को इजिप्ट में हुए उस इवेंट के बाद से ही जानता है एंड आई थिंक लाइला उसी इवेंट के बारे में मेंशन कर रही है कि इट्स बीन मंथ्स। वहीं डुचैम्प पे आए तो ये मार्क का बेस्ट फ्रेंड है जो कि फ्रेंची नाम से ज्यादा फेमस है और मार्क की तरह ये भी मर्सिनरी है। अब यही सब जब हो रहा होता है तो मार्क को विजन आने लगते हैं उसके डिफरेंट पर्सनैलिटीज के एंड खॉन्शु के। वैसे यहाँ पे एक छोटा सा ईस्टर एग घोस्ट राइडर का भी दिया गया है। इफ यहाँ आप लिफ्ट में ध्यान दोगे तो क्लियरली एक बर्निंग स्कल का क्लिप आर्ट लगा है और बर्निंग स्कल का मतलब हम सब जानते हैं। अब इन्हीं अजीब से विजुअल्स के साथ आउट ऑफ नोवेयर स्टीवन म्यूजियम पहुंच जाता है और आर्थर भी उसके पीछे आता है। यहीं पे स्टीवन को आर्थर सब कुछ एक्सप्लेन करता है कि कैसे इफ अमिट रियल वर्ल्ड में होती तो जितने भी एविल लोग हुए हैं वो रहते ही नहीं, दुनिया में बुराई नहीं होती एंड वो बस अमिट को रिजरेक्ट करना चाहता है जिसके लिए उसे गोल्डन स्कारब की जरूरत है। एंड यार मैंने पहले ही बताया कि एंशिएंट इजिप्ट में स्कारब को एज अ सिंबल ऑफ रिजरेक्शन देखा जाता है, पर यहाँ से कैसे भी स्टीवन निकलता है बट आर्थर सेम डे पे एक डॉग लाइक क्रिएचर उसके पीछे भेजता है। अब इस क्रिएचर का भी डीप मीनिंग है। तो इजिप्शियन मिथोलॉजी में एक गॉड था एनुबिस, द गॉड ऑफ डेथ, जिसका फेस एक जैकल का था, तो मुझे लगता है कि एक उसी का रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। एनीवे, यहाँ पहली बार मार्क डायरेक्टली स्टीवन से बात करता है और उसकी बॉडी को कंट्रोल करके मून नाइट का फॉर्म लेकर जैकल की धुलाई कर देता है एंड इस कैरेक्टर के फर्स्ट लुक के साथ एपिसोड का द एंड होता है। अब देखो, शायद आपने अभी तक नोटिस कर लिया होगा कि इसमें जितने भी हिडन डिटेल्स या फिर रेफरेंसेस दिए गए हैं वो सारे मार्वल या फिर एमसीयू से कनेक्टेड नहीं थे, बल्कि मोस्टली इजिप्शियन मिथोलॉजी से कनेक्टेड थे एंड ऐसा पहले मार्वल के शोज में कभी नहीं हुआ है। तो हाँ, ये देखने में मजा आया। टू बी ऑनेस्ट, ये वीडियो बनाने के टाइम मुझे इजिप्ट के एंशिएंट कल्चर के बारे में भी बहुत कुछ पता चला, तो वो सारे नॉलेज मैं आगे के एपिसोड्स में देते रहूंगा। तो हाँ यार, ये था एपिसोड 1 का ब्रेकडाउन। होप सो कि कोई भी हिडन डिटेल्स मुझसे मिस नहीं हुआ हो। फिर भी अगर कुछ मिस हुआ है तो कमेंट में जरूर बता देना एंड ऑब्वियसली हर वीक ऐसी ब्रेकडाउन आते रहेंगे, इसलिए सब्सक्राइब करके ही जाना।